तो दोस्तों शार्क टैंक इंडिया का सीजन 4 आ चुका है, जिसमें छोटी मोटी कंपनियां और स्टार्टअप्स के फाउंडर आते हैं और इस शो के शार्क टैंक की जजेस के आगे अपना आइडिया पिच करते हैं और शार्क्स को उनका आइडिया पसंद आता है, उनकी कंपनी अच्छी लगती है तो वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उनको मेंटरशिप देते हैं जिससे कि उनकी जो स्टार्टअप है वो एक बड़ी कंपनी बन सके और फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन कर सके। तो दोस्तों हाल ही में खुलासा हुआ है जिसके बाद से बाज़ार का माहौल काफ़ी गर्म हो गया है। स्टार्टअप की दुनिया में ये सारी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो इस खुलासे में पता चला है कि वो शार्क्स जो इस शो में जज बनकर बैठे हैं, शार्क बनकर बैठे हैं और उन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी नहीं करते जो स्टार्टअप कैश बर्न कर रहे हैं, फिर लॉस मेकिंग है, और कभी कभी तो उनके फाउंडर्स की बेइज्जती भी कर देते हैं जो पिच करने शो में आते हैं और उनसे कहते हैं कि यार तुम्हारी कंपनी तो लॉस मेकिंग है, तुम इतना कैश बर्न कर रहे हो, प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, तो हम तुम्हारे स्टार्टअप में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो सभी शख्स की कंपनियां खुद जो इतनी बड़ी जायंट कंपनियां हैं, कई सारी तो यूनिकॉर्न्स भी हैं, वो खुद लॉस मेकिंग है, कई सारा कैश बर्न कर रही हैं और काफ़ी टाइम से लॉस मेकिंग है। तो हाल ही में आरपीजी के चेयरमैन और अरबपति हर्ष गोयनका ने ट्विटर, जिसे हम अभी एक्स कहते हैं, उस पर एक पोस्ट शेयर की और उसमें शार्क टैंक के सभी शार्क्स की कंपनियों का खुलासा किया कि कैसे इन सभी शार्क्स की जो दिग्गज बड़ी बड़ी कंपनियां वो लॉस मेकिंग है, कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा रही है। तो उन्होंने एक लिस्ट जाहिर करी जिसमें बताया कि अमन गुप्ता की बोट, जिसने पिछले पूरे साल में 54 करोड़ रुपए का नुकसान किया है, और शार्क टैंक में सबसे ज़्यादा ज्ञान देने वाले अनुपम मित्तल, जिनकी कंपनी है शादी.com, इसने भी पूरे साल में 18 करोड़ रुपए का नुकसान दिखाया है। और अजहर इकबाल जो कि इंश्योर्स के फाउंडर हैं, इनकी कंपनी ने पूरे साल में 228 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है। और इसके अलावा सबसे हम्बल और शांत शार्क कहे जाने वाली लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल की कंपनी लेंसकार्ट ने भी 10 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है। और सभी दर्शकों के और सभी एंटरप्रेन्योर्स की फेवरेट शार्क यानी कि रितेश अग्रवाल जो कि फाउंडर हैं ओयो रूम्स के, तो ओयो रूम्स ने भी पूरे साल में 184 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है। और विनीता सिंह जो कि शुगर कॉस्मेटिक की फाउंडर हैं और राजू की मम्मी हैं, उन्होंने 68 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है। और वरुण दुआ जो कि एको जनरल इंश्योरेंस के फाउंडर हैं, इनकी कंपनी एको जनरल इंश्योरेंस ने तो सभी शार्क्स को पीछे छोड़ दिया और घाटे में सबसे नंबर 1 है और इन्होंने 456 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया है। और शार्क टैंक के नए शार्क जो कि सीजन 4 में हमको दिखाई दिए, कुणाल बैल जिनकी कंपनी स्नैपडील जो कि काफी टाइम पहले बंद हो चुकी है और हमेशा से घाटे में ही थी, तो इनकी कंपनी ने भी बंद होने से पहले 160 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वो शार्क्स जो कि अपने शार्क टैंक में आने वाले एंटरप्रेन्योर्स के इस चीज़ पर जज करते हैं कि उनकी कंपनी कैश बर्न क्यों कर रही है, उनका स्टार्टअप लॉस मेकिंग क्यों है, हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि लॉस मेकिंग है। उन सबकी जो जायंट बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके वो फाउंडर्स हैं, इनके सीईओ बन के बैठे, उनकी खुद की कंपनियां प्रॉफिटेबल नहीं है, यानी कि वो खुद ही प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, उन सभी की कंपनियों ने पिछले सालों में 10 करोड़ रुपए से ऊपर का सभी ने घाटा दर्ज किया है। सबसे कम घाटा है इसमें लेंसकार्ट यानी कि पीयूष बंसल सर की कंपनी ने दिखाया है 10 करोड़ रुपए का लॉस, लेकिन सभी कंपनियां देखे जाएं तो सारी की सारी लॉस मेकिंग है, इनमें से कोई भी प्रॉफिट नहीं बना रही है। तो क्या ऐसे में जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अभी धंधा बनाना सीखा है, अपनी अपनी कंपनियों को बना रहे हैं, उनको जज करना है इस बेसिस पर कि वो लॉस मेकिंग है फिर नहीं, सही है फिर नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह की बाजार की और भी खबरों को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को कर दीजिए ऑन।